Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is examination of semen. सीमन एग्जामिनेशन को आज अपन डिस्कस करेंगे जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सीमन को स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि सीमन क्या होता है। सीमन एग्जामिनेशन को डिस्कस करने से पहले देखेंगे अपन सीमन क्या होता है। तो semen is a fluid that is emitted from the male genital tract and contains sperms that are capable of fertilizing female ova। इसको समझते हैं। देखो semen क्या होता है। semen को अपन जनरली seminal fluid के नाम से भी जानते हैं, जो क्या होता है मेल जेनिटल ट्रैक्ट से क्या होता है इमिट करा जाता है और उसमें क्या होता है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं फीमेल ओवा को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। ओके यानी ये मेल जेनिटल ट्रैक्ट से एक्सक्रीट करा जाता है या फिर इमिट करा जाता है, जिसमें क्या होता है स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्पर्म्स क्या करते हैं फीमेल ओवा को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। देखो फीमेल ओवा को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेंगे देन क्या होगा फीमेल ओवा प्लस स्पर्म का जैसे फर्टिलाइजिंग होगी। फर्टिलाइजिंग होने के बाद में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट के बाद में आफ्टर 9 मंथ्स के बाद में क्या होता है कंप्लीट बेबी की फॉर्मेशन होती है। जो ये प्रोसेस फर्दर चलता रहता है जो जनरेशन को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में ये आता है कि सीमन एग्जामिनेशन परफॉर्म करने की नीड क्या होती है। ये सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आप सीमन एग्जामिनेशन की स्टडी करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में होना चाहिए कि सीमन एग्जामिनेशन की स्टडी करने की नीड क्या थी। तो अपन उसी को देखते हैं। तो उसको अपन यहाँ पे जनरली बोले कि इंडिकेशन फॉर सीमन एनालिसिस की सीमन एनालिसिस के क्या क्या इंडिकेशन थे। जो फर्स्ट अपने पास में है सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है जनरली, तो फर्स्ट होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। फर्स्ट अपने पास में इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए क्या करा जाता है सीमन एग्जामिनेशन परफॉर्म करा जाता है। इनफर्टिलिटी से समझते हैं अपन कि इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जो मेल पार्टनर है वो कैपेबल नहीं होता है फीमेल पार्टनर को फर्टिलाइज करने के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो परफॉर्म करा जाता है किसी भी कपल को, तो वो इन्वेस्टिगेशन होता है अपने पास में इनफर्टिलिटी के लिए उनको सीमन एनालिसिस परफॉर्म कराया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में होता है टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ वेसेक्टोमी बाय द कन्फर्मिंग एब्सेंस ऑफ स्पर्म। देखो क्या होता है वेसेक्टोमी आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले भी, जिसमें क्या होता है जनरली जो वॉस डिफरेंस होती है मेल के अंदर उसको कट कर दिया जाता है और कट करके उसको टाई कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स आगे प्रोसीड ना हो। यानी अगर स्पर्म्स प्रोसेस नहीं होंगे तो आगे क्या होगा वह फर्टिलाइज नहीं होगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। उसी को कन्फर्मेशन करने के लिए अगर किसी भी पर्सन ने अगर वेसेक्टोमी करवाई, किसी पर्सन ने उसने जैसे वेसेक्टोमी करवाई उसके बाद में कन्फर्मेशन टेस्ट लगाया जाता है सीमन एनालिसिस का, जिसमें अपन चेक करते हैं कि जो स्पर्म्स है वो एब्सेंस है या नहीं। स्पर्म्स अगर सेमिनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट मीन जो वेसेक्टोमी है वो परफॉर्म अच्छे से नहीं हुई है। अगर उनकी एब्सेंस अगर देखने को मिलती है दैट मीन जो अपन ने वेसेक्टोमी करी वो कंफर्म हो चुकी है। थर्ड अपने पास में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये भी टू सपोर्ट एंड डिसप्रूव ए डेनियल ऑफ द पैरेनिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्टेरिलिटी। दैट मीन्स को समझते क्या होती है। देखो पैरेनिटी का मतलब होता है कि फादर यानी फादर से रिलेटेड आप यहाँ पे बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो अपना यानी जिस समाज में आप जहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे कई बार मेल और फीमेल्स को भी समाज में बोला जाता है कि इसके अंदर कमी होने की वजह से जो है इनके जो बेबी की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे जो बात करें अपन यहाँ पे अभी बात करें बेसिकली सीमन एनालिसिस की, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे फादर की। यहाँ पे आप बात कर सकते हो फादर या फिर जो मेल है और उसमें डिसप्रूव करा जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है। उसको डिसप्रूव करने के लिए साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं सीमन एनालिसिस को परफॉर्म करा जाता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर भी सीमन एनालिसिस बहुत ज़्यादा करा जाता है मेडिकल केसेस के अंदर, तो उसको स्टडी करते क्या हो टू एग्जामिन वजाइनल सिक्रेशन और क्लोथिंग स्टेन फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीमन इन द मेडिको लीगल केसेस। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेडिको लीगल केसेस क्या होते हैं। तो मेडिकल लीगल केसेस के अंदर जनरली इंक्लूड करा जाता है रेप। यानी मेडिकल लीगल केस की अपन बात करें जिसमें जनरल रेप हो गई या अदर जो भी केसेस होते हैं जो जनरली अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उसमें फर्स्ट जो कॉमन होता है वो अपने पास में होता है रेप। लाइक कि कोई भी रेप केसेस होते हैं तो वहाँ पे सीमन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर करा जाता है, जिसमें जनरली क्या होता है या तो आप वजाइनल सिक्रेशन के थ्रू अपन सीमन मतलब वजाइनल सिक्रेशन जब कलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे सीमन को या फिर स्पर्म को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर जनरली क्या होता है कि जो क्लोथ्स के ऊपर कोई स्टेन्स रह जाते हैं यानी सीमन की कोई भी स्टेन्स क्लोथ के ऊपर रह जाते हैं तो उनको वहाँ से कलेक्ट करके अपन एग्जामिन करते हैं कि
कि जो स्पर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो किस पर्सन के, उससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं केस को, जो फर्दर स्टडी करा जाता है। लाइक सस्पेक्टेड जो पीपल्स होते हैं उनको अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उनका अपन सैम्पल कलेक्शन करते हैं, और जो स्पर्म यहाँ पे मिला है, ठीक है, इन केसेस में उनके स्पर्म को अपन आइडेंटिफाई करके मैच करके अपन केस को सॉल्व करते हैं। ये जनरली इसके अंदर परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ डोनर फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये आपको पता होगा सबने कि क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए परफेक्ट डोनर का सिलेक्शन करा जाता है, या फिर कोई भी जैसे IVF होता है, वो सारी टेक्निक्स होती है, उनके अंदर क्या करा जाता है, सिलेक्शन करा जाता है एक परफेक्ट डोनर का। अब कंट्रीब्यूशन टू सीमन वॉल्यूम से पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे कि जनरली यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ करी जाती है वो कौन कौन सी टर्म्स होती है। अब सीमेन एनालिसिस के अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अपन आगे कुछ जो भी आगे फर्दर में स्टडी करेंगे सीमेन की, जहाँ पे अपन अलग अलग इसके टेस्ट देखेंगे, वहाँ पे ये सारी टर्म्स यूज़ होगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार सारी टर्म्स एक बार में समझा रही हूँ कि सारी टर्म्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करी जाती है। तो फर्स्ट अपने पास में स्पर्मेटोजोअन दैट इज सिंगल स्पर्म सेल्स को बोला जाता है। स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म सेल्स मोर देन वन, उसको बोला जाता है अस्पर्मिया। ठीक है, अस्पर्मिया दैट इज एब्सेंस ऑफ सीमन, यहाँ पे सीमन की एब्सेंस होती है। हाइपोस्पर्मिया दैट इज इनसफिशिएंट सीमन, यानी लेस देन 2 ml पर वॉल्यूम। ये अपन देखेंगे जब अपन पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन समझेंगे कि किसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है वॉल्यूम की। नेक्स्ट अपने पास में होता है हाइपर स्पर्मिया दैट इज टू मच सीमन, यानी मोर देन 6 ml। नेक्स्ट है एचोस्पर्मिया दैट इज एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन दिस सीमेन। इन दोनों में डिफरेंस समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या एचोस्पर्मिया में था एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्म की एब्सेंस है कहाँ पे, सीमेन में। और ये जो केस अपना, ठीक है, एस्पर्मिया दैट इज वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सीमेन ही एब्सेंट था। नेक्स्ट है ओलिगोस्पर्मिया, यानी ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये टर्म आपने पहले भी पढ़ी होगी कि ओलिगोस्पर्मिया अपने पास यूरिन एग्जामिनेशन में अपने पढ़ा था। ठीक है, ओलिगो यूरिया जो अपने पढ़ते जहाँ पे जनरली क्या होता है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है नॉर्मल से, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे जो जनरली कितनी है 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml, जो जनरली यहाँ पे कम है। फिर पोलिस्पर्मिया दैट इज मोर देन 250 मिलियन पर स्पर्मेटोजोआ। होमोस्पर्मिया ब्लड प्रेजेंट इन दी सीमेन, यानी जो ब्लड है वो कहाँ प्रेजेंट है, सीमेन के अंदर प्रेजेंट है। ये केसेस में देखने को मिलेगा, जिसको अपन हेमाटोस्पर्मिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में पायोस्पर्मिया, यानी पस प्रेजेंट इन दी सीमेन। पस से वो कहाँ प्रेजेंट है, सीमेन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नेक्रोस्पर्मिया दैट इज स्पर्मेटोजोआ आर प्रेजेंट आर डेड, यानी जो स्पर्मेटोजोआ है वो प्रेजेंट तो है बट वो कैसे हैं, वो डेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, जिसको जनरली अपन कंफर्म करते हैं कि वो डेड है नहीं है, वो अपन यूजिंग टेस्ट के थ्रू कंफर्म करते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स से आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सीमन एनालिसिस के अपन आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट आके अपन देखते हैं इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, जो फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। तो अपन देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू सीमन वॉल्यूम के अंदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है। फर्स्ट होता है अपने पास में टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, जो जनरली 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सेमिनल वेसाइकल 50% तक कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। और प्रोस्टेट की अपन बात करें तो प्रोस्टेट होता है 40%। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल एंड यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि वैसे तो बेसिकली इसकी जो वॉल्यूम होती है बहुत कम होती है, स्मॉल वॉल्यूम होती है, जिसको मैंने क्राइटेरिया दे दिया 2 से 5%। ये जो डाटा है वो जनरली बुक टू बुक वेरी कर सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही ये डाटा होता है। देखो अब इसके अंदर इस पूरे को समझने के लिए अपन थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक देखेंगे कि जो सीमन की जो फॉर्मेशन थी वो जो फिजियोलॉजिकल में आप पढ़ते हो फिजियोलॉजी में, वो फॉर्मेशन कैसे हुई थी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है, एंड इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की अपन बात करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या क्या क्राइटेरिया इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।